दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार। आप देख रहे हैं इंद्रजीत ई एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को देखेंगे, उसके कंसेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है, चलिए पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कि क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। अच्छा, सबसे पहले आप समझिए कि ब्याज ब्याज यानी इंटरेस्ट क्या होता है। जब हम साहूकार से पैसा लेते हैं कुछ, तो उस पैसा को जब चुकाने जाते हैं तो कुछ अतिरिक्त पैसा उसे देते हैं, वही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। ब्याज जो होता है कितने प्रकार का होता है, ब्याज दो प्रकार का होता है। एक सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, एक क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, साधारण ब्याज यानी प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि मतलब समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज की राशि जो होता है मूलधन में ऐड हो जाता है और फिर एक नया मूलधन के निर्माण कर देता है, और प्रत्येक वर्ष अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, अब देखते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है, जो पैसा आप साहूकार से लेते हैं उसी पैसा को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, अब ब्याज जो होता है इंटरेस्ट, जब हम जो पैसा हम लिए हैं उसको जब चुकता करने जाएंगे यानी जमा करने जाएंगे, उसको देने जाएंगे, वापस लौटाने जाएंगे तो कुछ अतिरिक्त पैसा उसको देंगे। वो अतिरिक्त पैसा क्या होगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज होगा। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, जब हम लौटाने जाते हैं तो उस समय क्या होता है, मूलधन के साथ साथ इंटरेस्ट दोनों देते हैं, तो दोनों संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो क्या होता है, मिश्रधन होता है यानी अमाउंट होता है। अब बात करते हैं दर यानी रेट क्या होता है। जब हम पैसा लेने जाते हैं तो उसी समय एक दर यानी एक रेट निर्धारित कर देते हैं कि कितना परसेंट हमको इस पर ब्याज मिलेगा, तो वही क्या होता है, दर होता है। यानी प्रत्येक 100 रुपया में कितना रुपया निर्धारित किया जाए, निर्धारित जो किया जाता है उसी को दर कहते हैं। और समय यानी टाइम, कितने वर्ष को लिए हैं पैसा, वो क्या होगा, समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, 1500 रुपया पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI निकालिए यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिए, देखिए प्रतिशत को लिखिए, 20% है, और एक क्या कीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए। राइट, एक बॉक्स किसी को 20 से काट दीजिए, और देखिए ये जो जितना प्रतिशत रहेगा ना, एक बार क्या कीजिएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और एक बार उस पर 2 पावर डाल दीजिएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 40। राइट, एक बार क्या कीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करके दूसरे बॉक्स में लिखिएगा कितना, 20 का स्क्वायर कितना, 20 20 है 400 यानी 400 हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से अब 400 होगा तो इसके सैकड़ा के स्थान पे, इस बॉक्स में जो होगा उसके सैकड़ा के स्थान पे जो होगा उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा। राइट, वही हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI हो जाएगा। यानी 40 है, इसमें 4 को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 44% हो जाएगा। राइट, यही 44% क्या हो गया, 44% ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो निकाल दीजिए कितना रुपया पे 44% निकालना है, तो 1500 पे निकालना है। राइट, 1500 पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, प्रतिशत से काट दीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो कटता है, क्योंकि प्रतिशत के बटा में क्या करोगे, 100 डालोगे, 100 में यानी 2 जीरो 2 जीरो, इसलिए इसे डायरेक्ट प्रतिशत से ही 2 जीरो काट दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 44 में होता है, 15 चौका 60, 60 के जीरो हाथ में 6, 15 चौका 60, आज हासिल वाला जो 6 था 66, यानी कितना होगा, 660 रुपया। यही हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। ठीक है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या कहता है कि 10,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का अमाउंट निकालिए। इसे पिछला प्रश्न में क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, इसमें कह रहा है अमाउंट निकालिए। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अभी आपको क्या बताया, जो दर देगा उस दर को लिख लीजिए, 10%। राइट, 10% है। अब इस 10% में क्या करना है, एक बॉक्स बना लीजिए, 2 वर्ष का है इसलिए करके बॉक्स बनाइए, इस बॉक्स को 20 से काट दीजिए, एक बार क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस प्रतिशत को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 20। राइट, एक बार क्या कीजिएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब 2 पावर डाल दीजिएगा, तो स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा, 10 दाई 100। और क्या बोले हैं आपको, सैकड़ा के स्थान पे काउंट कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इस सैकड़ा के स्थान पे जो होता है सैकड़ा का, उसको क्या कीजिएगा, इधर आकर के ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो 20 है, 21 हो गया, कितना, 21 हो गया आपका, 21% क्या हो गया, ये तो 21% CI हो गया, लेकिन इसमें क्या CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, नहीं इसमें क्या निकालना है, अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्रधन निकालना है। तो 21% CI हुआ तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा 121%, चूँकि 100% तो उसका मूलधन होता है, तो 121% क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। राइट, 121% क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 121% किसका निकालोगे, 10,000 का निकालोगे, निकालो 10,000 के, 10,000 रुपया का 121%। आप प्रतिशत से क्या कर दीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको अमाउंट, 121
पे इधर 2 जीरो बचा हुआ है तो 2 जीरो डाल दीजिए, यानी 12,100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 12,100 रुपया इसका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI 4200 रुपया हो। इसमें क्या किया है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दिया है और मूलधन पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, पहले आप दर को लिखिए। दर क्या है, 10% है, राइट, 10% है। 10% है तो इसमें क्या कहें, आप एक बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स को बीच से काट दीजिए और एक बार क्या कीजिए, उस प्रतिशत में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए और एक बार उस प्रतिशत पे 2 पावर डाल दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो 10 दूना 20, राइट। एक बार उसको पावर डाल दीजिएगा, 10 है उसके पावर 2 कर दीजिएगा, पावर जैसे 2 कीजिएगा 10 100 हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, अब क्या कहें, सैकड़ा के स्थान पे, इस वाला में जो सैकड़ा के स्थान पे उसको ले जा करके पहले वाले अंक में जोड़, पहले वाले संख्या में जोड़ दीजिएगा, यानी 21%। 21% क्या होगा, 21% यह CI हो गया, राइट। 21% क्या हो गया, यह CI हो गया। ठीक है, तो 21% CI हो, लेकिन क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपया, यानी यही 21% जो है, यही जो 21% है, 21% जो ये CI आया है, यही कितना के बराबर है, 4200 के बराबर में है। तब कह रहा है मूलधन बताओ, तो मूलधन कितना, मूलधन 100% होता है, तो मूलधन निकालिए 100%। तो 100% इक्वल टू व्हाट, कितना हो जाएगा, 4200 इंटू 100 बटा में कितना, 21%। प्रतिशत से तो प्रतिशत तो कट ही जाएगा, तो अब इसे काट दीजिए, 21 दूना 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21, 1 मिनट, 21 दूना 42, 2 बार में कट गया, यानी 200 हो गया। और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 200 पर 2 और जीरो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी 20,000 रुपया हो जाएगा, राइट। मूलधन कितना हो जाएगा इसका, 20,000 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 5,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर निकालिए। कुछ नहीं, 10% दिया हुआ है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। 10% दिया है, एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए, एक बार क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस प्रतिशत को, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 दूना 20% हो जाएगा। एक बार क्या कीजिए, उसे 10 पे 2 पावर डाल दीजिए, यानी 10 दही 100 हो जाएगा, राइट। अब देखिए इस वाले संख्या में जो सैकड़ा के स्थान पे होगा, इकाई दहाई सैकड़ा जो कीजिएगा, तो सैकड़ा के स्थान पे जो होगा उस सैकड़ा के इसके पास ले आइएगा, तब जाके CI निकल जाएगा, जिसमें जोड़ दीजिएगा। और इधर वाला ये क्या होता है, ये SI होता है, और इसको जैसे मिला दीजिएगा तो ये CI हो जाता है। और इस दोनों के अंतर क्या होगा, इस दोनों के अंतर जो होगा, ये वाला केवल अगर इसको देखोगे, इस एक को देखोगे, तो ये क्या होता है, यह केवल क्या अंतर हो जाएगा। ठीक है, एक केवल अंतर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए, क्या है, 10% है, बॉक्स बना लेते हैं, 10 का पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 दूना 20 हो जाएगा, ये हो गया SI लिखे हैं। अभी जो ये 20 हुआ ये क्या हुआ, SI हो गया। अब क्या है, उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 100 होगा। यह क्या हो जाएगा, यह आपका मतलब कि अंतर हो जाएगा। इसको सैकड़ा के स्थान पे जो एक आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, अंतर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। इसी एक को अगर 20 में आकर के जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है, अंतर, अंतर निकालिए, तो अंतर निकालना है, यानी 1% निकालना है। तो कितना के 1% निकालना है, ये क्या है, CI SI का अंतर है, कितना, 5,000 का 1% निकालना है। ये क्या है, CI और SI का अंतर हो जाएगा, राइट। निकालिए 1% निकालिए, प्रतिशत से 2 जीरो को काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 रुपया, राइट, 50 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से CI और SI का अंतर चल, इसमें क्या है, CI SI का अंतर ही दे दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज की राशि निकालना है। इसमें साधारण ब्याज का अंतर दे दिया, साधारण ब्याज की राशि निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 10% दिया हुआ है, तो एक बॉक्स बना लेंगे, राइट। एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, एक बार उसको क्या कीजिएगा, पावर 2 डाल दीजिएगा, यानी 10 दही 100, राइट। अब अंतर दे रखा है, अंतर 40 रुपया दे रखा है, कोई सवाल में दे रखा है CI और SI का अंतर। अपना देखिए CI और SI का अंतर कितना, अपना 1%,
अपना 1%। सवाल में यही प्रतिशत कितने रुपया के बराबर में दिया है, यही 1% 40 रुपया के बराबर में दे रखा है, ठीक है, 40 रुपया के बराबर में दे रखा है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तो साधारण ब्याज की राशि निकालिए। नहीं, साधारण ब्याज क्या होता है, ये वाला साधारण ब्याज 20 हो गया, तो साधारण यानी 20% पूछ रहा है, 20% निकालना, कुछ नहीं 20% निकाल दीजिए, 40 इंटू 20 अब बटा में 1%, परसेंट से परसेंट तो ऊपर 40% से कट ही गया था, इतना कितना हो, 4 दूना 800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI तथा SI का अंतर 60 रुपया हो तो मिश्र धन निकालिए। इसमें अंतर दे रखा है और मिश्र धन पूछ रहा है, कुछ नहीं 20% है, 20% है तो क्या करेंगे, बॉक्स बनाइए, 1 बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी 20 दूना 40, 1 बार 2 से 2 पावर डाल दीजिए, कितना होगा 400, 20 20 400, 2 पावर डालेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रखा है, CI/SR का अंतर दे रखा है 4, तो ये वाला जो होता है सैकड़ा के स्थान पे वो क्या होता है, अंतर होता है। CI/SI का अंतर, CI और SI का अंतर कितना दे रखा, अपना कितना आया 4%, सवाल में कितना दे रखा है 60, 4% इक्वल टू 60 रुपया, तो मिश्र धन पूछ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन पूरा है। तो पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज तो ये पूरा होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 44%, 44% ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये क्या हो गया CI हो गया। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर अमाउंट पूछेगा, अमाउंट कितना होगा 144%, राइट। अमाउंट कितना होगा 144%, तो 4% इक्वल टू 60 है, तो 144% इक्वल टू व्हाट, निकाल दीजिए 60 इंटू 144 बटा में कितना करोगे 4 से काटो, 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कट गया। अब 15 से 144 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15 से 144 को मटेगा तो 15 चौका 60 के 0, हाथ में 6, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 6 66 के 6, हाथ में 6, 15 6, 15 और 6, 6 5 11 यानी 21, कितना हो जाएगा 2160 हो जाएगा इसका आंसर, 2160, राइट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दर निकालने से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि 500 रुपया का 2 वर्षों का मिश्र धन 583.20 रुपया हो जाता है तो दर बताया। इसमें दर निकालना है, कुछ नहीं 2 वर्षों का है तो 2 वर्ष के क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट कर देंगे यानी वर्गमूल निकाल देंगे। ऊपर में लिखेंगे क्या अमाउंट, ऊपर में अमाउंट लिखिएगा और नीचे में क्या लिखिएगा प्रिंसिपल, इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं इसमें सवाल को डाल करके, सवाल को डालते हैं, क्या है 583.20 बटा 500 रुपया, राइट। अब इसको दशमलव को उड़ाइए, 2 वर्ष के है इसलिए कि वर्ग रूट होगा, 3 वर्ष का होगा तो क्या होगा क्यूब रूट होगा, इसको उड़ा दीजिए दशमलव से दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पे क्या होता है 2 जीरो आ जाएगा। अब काट दीजिए 0 से, अभी पूरा कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना होगा 2500, राइट। ऊपर 2 से काटिएगा तो कितना होगा, ऊपर काटिएगा तो 2 एकम 2, 1 1 पे 8 आएगा 18, 2 नामा 18, 18 हो जाएगा। अब 3 हो गया, 2 एकम 2 और इस पे 3 है, 1 बच गया, 1 पे 2 2 छक 12 यानी 2916, यानी ये आपको रिजल्ट मिलेगा कितना 50 बटा ऊपर में कितना होगा, ऊपर में हो जाएगा आपको 54, ऊपर में 54, ये अभी रूट के अंदर ही है, ठीक है, ये अभी रूट के अंदर ही मिला, ठीक है 54 मिनट। अब देखिए कितना बढ़ रहा है इंटरेस्ट, देखिए 4 बढ़ा, 50 से 54 हो गया था, 4 बढ़ा यानी 4 इंटू 100% दर निकालना है, बटा में मूलधन कितना है 50, तो इस 50 से काट दीजिए 100 को 2 बार में यानी 4 दूना कितना होगा 8%, राइट। 8% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि 400 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 625 हो तो ब्याज की दर निकालिए। सेम प्रश्न है, ब्याज की दर 2 वर्ष के है तो क्या करेंगे, 2 वर्ष के लेकर के है तो कुछ नहीं वर्ग रूट मतलब वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। ऊपर में अमाउंट लिखते हैं यानी 625 और नीचे में मूलधन लिखाता है यानी 400, इसको वर्गमूल तोड़ दीजिए, वर्गमूल तोड़िएगा तो कितना होगा नीचे आ जाएगा, सॉरी वर्गमूल अब तोड़िए, इसको वर्गमूल तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे आएगा आपको 20, ऊपर में कितना आ जाएगा 25,
25। ठीक है, देख रहे हैं कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 5 बढ़ा, 5 इंटू 100%, अब बटा में कितना, नीचे मूलधन, ये नीचे ये वाला मूलधन, इसमें 20 काट दीजिए, 20 पंचे 100, 50 25, यानी 25% इसका दर हो गया, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दर निकालने से संबंधित ये भी प्रश्न है। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में 9/4 गुना हो जाएगा, यानी 9/4 गुना है 2 वर्षों में। कह रहे तो कुछ नहीं, वर्गमूल कीजिए, 9/4 गुना हो जाएगा। इसको वर्गमूल निकालिए, ऊपर में हो जाएगा 3, नीचे में होगा 2। देखिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ रहा है, तो 1 इंटू 100% बटा में कितना कीजिएगा 2, इस 2 से 100 को काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा, यानी रेट कितना हो, दर कितना होगा, 50%। ठीक है, इसमें बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्षों के लेकर के प्रश्न कैसे बनता है चक्रवृद्धि ब्याज पे, उसको देखें। ठीक है, धन्यवाद।